Okay, good evening to everyone. Welcome to Talk IS. We are meeting after a long time, so I'm sorry for that. Let's directly jump to our today's topic. The topic is related whether the need of coaching in this CSA. Let me tell you the truth. I'm not here to promote any particular coaching. I'm 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 not a teacher. I'm a student. I'm still preparing for the examination. I have given two attempts. विद ऑल माई एक्सपीरियंसेस जो मैंने लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स में अपने गेन करी है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जो भी उनके सॉल्यूशंस मैंने ढूंढे हैं, वो अपने पूरे एक्सपीरियंस है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ दैट यू कांट क्लियर सीएससी विदाउट कोचिंग. टू क्लियर देयर आर सम कंडीशंस, लाइक देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ पहली बात तो टॉपर्स बहुत झूठ बोलते हैं. दे लाई अलॉट. मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी, मैंने कोई मदद नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया. एकदम सफेद झूठ बोलते हैं टॉपर्स. तो उनकी मत सुनिए. स्टिल देयर मे बी फ्यू कैंडिडेट्स, फ्यू पीपल जिन्होंने ये एग्जाम टॉप किया है, क्लियर किया है बिना किसी कोचिंग के, एंटायरली अपनी सेल्फ स्टडी से, या फिर कुछ बहुत थोड़ी बहुत हेल्प इधर उधर से. देन दे आर एक्सेप्शंस. और खुद को एक्सेप्शंस में गिनना बंद कर देना चाहिए हमें. Truth is that you can't clear CSA without coaching. It is the brutal truth of CSE. To clear this examination, you need coaching, you need help, you need uh, someone's help. It You need a proper foundation, you need dedicated mains preparation, you need dedicated prelims preparation. It's not like कि हम पूरी प्रिपरेशन अपने यूट्यूब से कर लें एंड देन हमें इमेजिन करें कि ओके हम तो आ जाएगी हमारी रैंक 1 या अंडर 10 या अंडर 100. नहीं आने वाली है. इट इज अ ब्रूटल ट्रुथ दैट यू, इफ यू वांट टू क्लियर सीएससी, you you have to take help, you have to go for a foundation or means preparation, dedicated means preparation of some coaching, of some mentor. That whole area is different, but the basic thing is that you need a coaching, you need a help, you need a foundation. Why? The foremost problem you will face if you don't go through a coaching और कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं पढ़ते हैं, we end up, एक तो स्कोप ऑफ कंटेंट, सिलेबस बहुत वास्ट है. अगर हम खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस के कितने ही सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स के कितने ही सब्जेक्ट्स हम एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन तीन अटेम्प्ट दे देंगे और हमने कभी उनकी प्रिपरेशन भी नहीं करी होगी. अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स, सोसाइटी, आईआर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम, जिनका एक मेजर चंक है पूरी प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स में, मेंस में, बट हम स्टिल उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लूप ही ऐसा है. वी एंड अप ओनली रीडिंग. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठा ली, वही 6-6 महीने तक पढ़ रहे हैं. पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत उठा ली, बस वही पढ़ते जा रहे हैं. एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ के सीएसई नहीं निकाला जा सकता. नाउ द सेकेंड इशू, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. पिछले कुछ 4-5 साल में जो लेवल है, जो डेप्थ है, जो जिस तरीके से वो प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो खुद के दम पर प्रिपेयर करना, उस लेवल पे प्रिपरेशन करना, वो कंटेंट प्रिपेयर करना, वो नोट्स प्रिपेयर करना, वो टॉपिक्स प्रिपेयर करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. मुझे मुझे मिसगाइड करके कुछ नहीं मिलने वाला है. ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ दिस प्रिपरेशन. इट इज नॉट लाइक कि 10th या 12th का स्कूल का एग्जाम है जो आप खुद से कर लोगे बिना ट्यूशन के, या फिर ठीक है कहीं कुछ छोटा मोटा ले लिया. You need serious coaching, you need some serious mentorship, एक प्रिपरेशन होलिस्टिक, या मेंस की, प्रीलिम्स की, फाउंडेशन की प्रिपरेशन हो आपकी. अगर आप नहीं करते हैं तो आपके मेंस की प्रिपरेशन में कोई इनोवेशन, कोई यूनिकनेस कुछ भी नहीं आने वाला है. नाउ
the question whether you should join a coaching or not. Although it is must, it is very important. You may not clear CSE after joining a coaching. Many of us will not clear the examination, but it is very, very, very likely that you will fail if you don't join a sensible, serious preparation exam oriented coaching. अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो इट इज हाईली लाइकली कि आप शायद कभी प्रीलिम्स के फेज से भी आगे ना जा पाए और इट में भी पॉसिबल कि आप मेंस में आके अटकते रहें। फिर भी अगर अभी भी थॉट है, सोचना है कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स जो कोचिंग करने में लगेंगे, जो दो चीजें आपकी तरफ से यू हैव टू गिव। फर्स्ट इज टाइम एंड द मनी। पहले मनी की बात कर लेते हैं। इफ तो यू हैव मनी, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, it should be this and this should be this. Okay, so if you have money, go for Vision, Vajiram, Next IS, or any XYZ coaching, offline coaching if you want to prefer, if you prefer. Now, if you don't have money and आप online में comfortable हैं, there are many good, decent, or I would say excellent platforms online जो आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी, बहुत होलिस्टिक और टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड करवा सकते हैं। देयर आर फ्यू, these are just to name few of them. First is Sarthi IS, the second is Understand UPSC, and the third is upscprep.com. Now, सिर्फ यही तीन कोचिंग्स नहीं है, सिर्फ यही तीन प्लेटफॉर्म नहीं है ऑनलाइन, और भी ज्यादा है। These three are popular, they are very genuine, they are very good, they are very exam oriented, result, they produce result, and they are comparatively cheaper than the traditional coaching system. आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप घर पे रहकर पढ़ सकते हैं, then the prices are relatively cheaper. Now, you have to invest some money, undoubtedly. There are some good alternative of traditional coaching system जहाँ पर आपके 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए लग ही जाते हैं, 2 लाख 3 लाख आपकी कोचिंग में, देन फिर एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। आई गेस सारथी आईएएस का फाउंडेशन 20,000 रुपीज का है, which is to be very honest नॉट वेरी मच। अगर आप एक 15,000 17,000 20,000 का फोन चला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो आप एक अपने फ्यूचर में 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम आई गेस इट इज 16,000 रुपीज। उसके बाद भी अगर ओके, मेनी ऑफ यू जिनके पास थोड़े फाइनेंसेस का इशू होगा, मे बी दे कांट अफोर्ड, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज अंडरस्टैंड यूपीएससी। इट इज one of the best institute online, which is cheaper, which is very good, very exam oriented, बहुत अच्छा content है, and I'm not sure but they are around under 10,000 rupees. Now, the second aspect is time. If you have time, suppose आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है, आपका अटेम्प्ट है, आपने 2027 का सोच रखा है, 26 का सोच रखा है, पर आप अभी अपने प्रिपरेशन, मैंने भी की है ये गलतियां, हम दिस हैपेंस टू बेस्ट ऑफ अस। अगर गाइड करने के लिए कोई नहीं है, नहीं आइडिया है, अगर तो ऐसा केस है, देन ज्वाइन अ कोचिंग नाउ। इफ यू आर प्लानिंग टू गिव 2026 का अटेम्प्ट और आपको लगता है कि ओके इट्स नाउ टू लेट और शायद कोचिंग के साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं, तो यू मे स्किप। और अभी भी बहुत टाइम है, अगर आपने रफली प्रिपरेशन की हुई है अपने, तो देयर आर मेनी प्रोग्राम्स मेंस ओरिएंटेड ऑन all of these institutes, especially Sarthi IS, you can join. फाउंडेशन नहीं प्रिपेयर आपका, गो फॉर अ फाउंडेशन बैच। अगर टाइम नहीं है, सपोज यू आर इन अ मिडिल, आपने अभी इस बार का अटेम्प्ट दिया है, यू फेल्ड प्रीलिम्स, नाउ यू डोंट हैव टाइम कि आप पूरा फाउंडेशन कोर्स करे जाके, आपने मे बी पहले फाउंडेशन कोर्स नहीं किया पर आपने कुछ कुछ पढ़ रखा है, यू वर स्कोरिंग अराउंड 70 80 मार्क्स, which is very good, which is decent,
So you can opt for bridge courses. Bridge courses, I mean, uh, something specific for mains or prelims, some revision program or uh, something like MMP plus of Sarthi. Now, the second topic of this video, review of Sarthi IS. Look, I have studied from Byju's, which is dead now. The second institute I have relied like बहुत ज़्यादा is the Sarthi IS. Why? Because they are excellent. They are they have proved themselves. So बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. There is a review of Sarthi IS. It is not sponsored. 25 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे तो सारथी आईएएस आकर मुझे तो पैसा नहीं देने वाला है. It is my genuine suggestion and review. What has helped me, it might help you also. So it's just a suggestion from my side. ये कुछ फैकल्टी है सारथी आईएएस में. डॉक्टर शिविन सर, मुदित जैन सर, पल्लवी मैम, एम पुरी सर. डॉक्टर शिविन, आई गेस उनकी 297 रैंक आई थी 2022 में. इज एन एक्स IRS. Mudit sir, excellent, twice IPS, one time IRS. I guess he served in IRS for 5 years. M. Puri sir, he's excellent teacher. Pallavi ma'am, and some bonus. GS2 Polity, it is a course by Atish Mathu sir, Magna Carta. It is for both prelims and mains. So, शिविन सर इकोनॉमी पढ़ाते हैं, साइंस टेक्निक पढ़ाते हैं, एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, GS3 राइट स्मार्ट, इट इज फॉर मेंस आंसर राइटिंग. मोदित सर करंट अफेयर्स एंड GS फॉर एथिक्स. एमपुरी सर पॉलिटी पढ़ाते हैं. एंड इन फाउंडेशन, आई एम नॉट श्योर पॉलिटी वो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं कि गुप्ता सर पढ़ाते हैं, बट ही टीचर्स GS2. एंड पल्लवी मैम इज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी. सो आई have studied from Sarthi IS for my prelims preparation this year, for my mains preparation last year. Overall is, if you want, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं and you want some coaching, some help, you should go for Sarthi IS. It is good. Uh, there is nothing to say much, but it is my personal experience. And आप भी YouTube पे जाके उनके टीचर्स के लेक्चर्स देखकर ओवरव्यू समझ के आप खुद भी जज कर सकते हैं वो कितने अच्छे कितने नहीं अच्छे हैं. बाकी उनकी क्वालिफिकेशंस and their students, they tell a lot about them. So this is a review. Sarthi IS is genuinely a very good coaching. Relatively new, but the teachers are very well versed. Now, this is my what I used for my preparation, for my prelims preparation. And अब वो 2018 की 17 की किसी टॉपर की प्रीलिम्स की रिसोर्सेस शायद हमें हेल्प ना करे, बिकॉज एग्जाम हैज बिकम वेरी डायनामिक. बहुत ज्यादा टफ हो गया है, बहुत ज्यादा डायनेमिक, करंट ओरिएंटेड, बहुत डाइसी हो गया है, रिजल्ट उससे भी ज्यादा डाइसी है. सो दिस इज माई रिसोर्स लिस्ट, प्री स्पेसिफिक. आई एम लक्ष्मीकांत एज ऑलवेज, स्पेक्ट्रम एज ऑलवेज. आई हैव नोट, एनोनिमस नोट्स, आई डोंट नो किसने वो बनाए थे, मुझे अंडरस्टैंड यूपीएससी के ग्रुप में मिले थे. दे आर वेरी गुड. उन्होंने जिसने भी बनाए हैं, थैंक्स टू हिम और हर, स्पेक्ट्रम के प्री स्पेसिफिक पॉइंट से नोट्स बनाए हुए हैं. इफ यू वांट, ये मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर, विच इज टॉर्क IS, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, मैं हमारा अपलोड वहां पे अपलोड कर दूंगा. AMAC के लिए NCERT, some basic lectures. If you want some very concise प्री स्पेसिफिक रिवीजन नोट्स, क्योंकि एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर बहुत वास्ट है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट होने वाले टाइम और एनर्जी से बचने के लिए इग्नोर कर देते हैं, विच इज अ डिजास्टर. सो एक नोट्स हैं सेम अंडरस्टैंड यूपीएससी के चैनल पे मिले थे. ऋषभ कुमार रिवर सर, ही वाज AIR 104
2020। उनके एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, मैं उन्हें भी अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फॉर ज्योग्राफी, एनसीईआरटी एंड यूट्यूब, अमित सिंह गुप्ता सर हैं फॉर फ्यू कॉन्सेप्ट्स और सम ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस आप रिलाई कर सकते हैं। फॉर इकोनॉमी, डॉक्टर शिवन सारथी आयस। मुन्नाल सर भी बहुत अच्छे हैं, पर मुन्नाल सर किसी किसी को नहीं पसंद आते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका या फिर उनके बहुत बल्कि नोट्स। तो इफ यू वांट सम अदर ऑप्शन, इकोनॉमी बाय डॉक्टर शिवन, एनवायरनमेंट बाय डॉक्टर शिवन, साइंस एंड टेक बाय डॉक्टर शिवन, करेंट नाउ एड्रेस दिस। एक टाइम था जब पीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते थे लोगों के, अब शायद जिस हिसाब से एग्जाम चेंज हो रहा है, it is not matching the reality. So if you want some other source other than PT 365 और विजन की मंथली मैगजीन, ये मुदित सर के नोट्स हैं। इस बार भी शायद वो 2026 में के लिए बैच लेंगे पीआरपी में, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम में। करंट अफेयर्स बेस्ट। सीसैट, मेनी पीपल बिलीव कि वो क्वालिफाइंग है, बट एक्चुअली में इट इज एन एलिमिनेटर। ये मेक और ब्रेक का काम करता है। इट नीड अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। सीसैट को इज्जत देनी पड़ेगी। ना, सीसैट के लिए स्पेशली कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बेसिक, आपको अगर बेसिक भी मैथ आती है, नहीं भी आती तो भी कोई इशू नहीं है। ये कुछ चैनल्स हैं। फॉर आरसी डॉक्टर यूपीएससी के चैनल पे आप जाएंगे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। फॉर क्वांट एंड रीजनिंग एक ये चैनल है, स्टडी स्मार्ट आईएसपीसीएस। एंड फॉर पीवाईक्यूज, अगर आपको क्वांट के, रीजनिंग के एंड आरसी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो मुदित गुप्ता सर के चैनल पे जाकर उन्होंने, आई गेस 15 15 जब से सीसैट आया है, तब से उन्होंने सारे पीवाईक्यूज प्रॉपर टाइम लेके समझाया है, कराया है। नाउ देयर आर सम गोल्ड माइन चैनल्स जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर मेंटोरशिप, टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन। अपने कुछ डाउट्स मोस्टली वो पहले ही एड्रेस हो चुके हैं, कि वो जो आपके डाउट्स हैं वो किसी और के भी रहे होंगे। मे बी इन्होंने जब एग्जाम निकाला था, इन्होंने जब एग्जाम निकाला था, इन्होंने जब एग्जाम निकाला था, मे बी इनको भी सेम डाउट्स रहे होंगे, तो उन्होंने वो ऑलरेडी एड्रेस कर रखे हैं। एंड उसके अलावा मेंस के लिए क्या कैसे करना है, प्लान एंड एवरीथिंग, यू शुड check out these channels. It is Decode Civils by with Mudit Jain, Amit Sen Gupta for Geography, and also for Geopolitics. अगर आपको मेरी तरह Geopolitics में interest है, it is like very best. Dr. Shivan, as always, and ISPCS Pathshala. He is currently a PCS officer in UP government, but इन्होंने भी interview दिया है. He can guide you very well. Okay, so this was a very short video. I hope it helps you, and let's meet very soon. Thank you so much. Thank you for listening to me. Have a good day and a good time. Bye bye.